अभी 3 फंक्शन दिया हुआ है यहाँ। एग्ज़ाम में क्या क्वेश्चन आएगा, एक कोई फंक्शन दे देगा ऐसे और बोलेगा कि बताइए कि इन तीनों में कौन पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट कर सकता है और कौन एसएचएम को कर सकता है, या कोई ऐसा है जो दोनों को कर सकता है, पीरियोडिक और एसएचएम को, या कोई कौन सा इक्वेशन है जो खाली एसएचएम करेगा बट नॉट पीरियोडिक। ऐसा इक्वेशन देख के बताना है। तो क्या है कंडीशन देखिए, पीरियोडिक का मतलब है बस रिपीट होना चाहिए, और एसएचएम का कंडीशन है कि ये जो फंक्शन है उसको एक्स हम लिखेंगे, एक्स मतलब ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है ऐसा फंक्शन। और एसएचएम का कंडीशन ये है कि जो एक्सेलरेशन आना चाहिए, यानी डिस्प्लेसमेंट को 2 बार डिफ्रेंशिएट करने पे एक्सेलरेशन आता है, तो इसको मैं जब 2 बार डिफ्रेंशिएट करूं तो वो माइनस कुछ कांस्टेंट इंटू कुछ कांस्टेंट आना चाहिए, सम कांस्टेंट इंटू एक्स जैसा आ जाना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि एसएचएम में जो फोर्स लगता है वो माइनस के एक्स होता है, डिस्प्लेसमेंट में कुछ माइनस लगता है, राइट डिस्प्लेसमेंट तो फोर्स लेफ्ट में लगना चाहिए। ऐसा ये कंडीशन है एसएचएम का। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इसको एफ इक्वल टू मैं एम ए लिख सकता हूँ ना, माइनस के एक्स, तो ए इक्वल टू क्या होगा, माइनस के बाई एम एक्स, दिस इज ऑल्सो अ कॉन्स्टेंट। सो एक्सेलरेशन ऐसा अगर आ जाए कि कुछ कांस्टेंट आकर और x लग जाए उसमें, और एक्सेलरेशन कैसे मिलता है, x को 2 बार डिफ्रेंशिएट करने से, तो इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करने पे वही वापस आ जाना चाहिए, x आ जाना चाहिए, और उसमें माइनस भी लग जाना चाहिए, राइट। जैसे ये x है और ये a है, a आता कैसे है, x को 2 बार डिफ्रेंशिएट करने से, तो वो जो a आना चाहिए वो वापस घूम के x ही आ जाना चाहिए कुछ कांस्टेंट लगकर माइनस के साथ। जैसे फर्स्ट को आइए चेक करते हैं, फर्स्ट वाला लिखा हुआ है साइन 2 ओमेगा टी, तो इसी को मैं मान लूँगा कि यही x है मेरा, x इक्वल टू साइन 2 ओमेगा टी है। तो इसको देखते हैं कि ये एसएचएम कर पाएगा कि नहीं। तो उसको एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट किए तो v आया, साइन का डेरिवेटिव सबको पता है कि कॉस 2 ओमेगा टी तो होगा, लेकिन टाइम के जो बाजू में है उससे मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, शायद ये चेन रूल के अकॉर्डिंग ऐसा हो जाता है। फिर इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करिए एक्सेलरेशन, तो 2 ओमेगा पहले से है, और कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, जो भी एंगल है वो कॉपी कर देंगे साइन के सामने, लेकिन टी के बाजू में 2 ओमेगा है तो इधर 2 ओमेगा से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो एक बार फिर से 2 ओमेगा है इसलिए स्क्वायर में कर दिया इसको। तो जो एक्सेलरेशन आया वो आया 4 ओमेगा स्क्वायर साइन, माइनस भी देखिए लग गया ये वाला माइनस 2 ओमेगा टी। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये साइन 2 ओमेगा टी यहाँ भी था और यहाँ भी आ गया साइन 2 ओमेगा टी, और पास में कुछ माइनस में कुछ कांस्टेंट आ गया, ये चीज़ क्या है, कांस्टेंट है, और वापस ये साइन ओमेगा टी मतलब वही एक्स घूम के आ गया, देखिए साइन ओमेगा टी वही घूम कर आ गया यहाँ। तो जब मैं एक्सेलरेशन लिखा एक्सेलरेशन, तो सम कांस्टेंट माइनस लगाकर इंटू एक्स आया, और वही तो एसएचएम का कंडीशन है कि एक्सेलरेशन माइनस में सम कांस्टेंट इंटू एक्स आ जाना चाहिए, यानी ये फंक्शन एसएचएम को रिप्रेजेंट कर सकता है। अभी ये ओमेगा क्या है, वो फेजर जो होता है, फेजर उसमें वही है कि कितने स्पीड से सर्कल में घुमाएं, कि ये एक चक्कर उतने ही समय में पूरा करे जितने समय में मेरा एक्चुअल एसएचएम 1 ऑसिलेशन कंप्लीट कर रहा था, वही ये ओमेगा है। सो दिस इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, क्योंकि जो एसएचएम कर रहा है वो फिक्स इंटरवल के बाद अपना पाथ रिपीट करता है। ये एक पहला चक्कर जितने समय में पूरा किया, दूसरा चक्कर उतने ही समय में पूरा करेगा, तीसरा उतने ही में पूरा करेगा। तो इसका एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, कि पहला चक्कर जितने समय में किया, दूसरा भी उतने ही समय में करे, तीसरा भी उतने ही समय में करे। तो ये ओमेगा एक कांस्टेंट है, उसके सर्कल में घूमने का स्पीड कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये दोनों टर्म कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल आ गया, इसलिए ये पहला इक्वेशन एसएचएम को रिप्रेजेंट कर सकता है। अब आइए इस तरह से तीनों इक्वेशन को चेक करते हैं कि सेकेंड और थर्ड कर पाएगा कि नहीं। सेकेंड चेक करते हैं, क्या सेकेंड एसएचएम रिप्रेजेंट कर पाएगा। ओके, इस तरह से आप बाकी के सेकेंड और थर्ड को भी एक बार डिफ्रेंशिएट किए, फिर दूसरी बार कीजिए डिफ्रेंशिएट, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद सम कांस्टेंट आना चाहिए, सम कांस्टेंट, और वापस वही घूम के आ जाना चाहिए फंक्शन, और माइनस लग जाना चाहिए, तो वो एसएचएम रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड थर्ड टेस्ट करना है आपको। अब मैं कौन सा पीरियोडिक है नहीं है ये चेक कर रहा हूँ।
पीरियोडिक है कि नहीं। फर्स्ट के बारे में मुझे पता चला कि फर्स्ट तो SHM है। आइए देखते हैं कि फर्स्ट पीरियोडिक है कि नहीं। तो पीरियोडिक मतलब कुछ ऐसा टाइम आ जाए जिसके बाद वो रिपीट करे, रिपीटेशन होना चाहिए। तो x इक्वल टू दिया है sin 2 ओमेगा टी। तो फॉर सम टाइम कैपिटल T ये फंक्शन रिपीट होना चाहिए। तो x का ये कितने समय पे वैल्यू है, t समय पे, तभी तो यहाँ t है। ओमेगा तो कांस्टेंट चीज़ है और 2, तो जो x का t समय पे है वही वैल्यू t प्लस कैपिटल T पे होना चाहिए, क्योंकि रिपीट करने का क्या मतलब है, टाइम पीरियड के बाद रिपीट करने का, कि वहीं घूम के आ जाना चाहिए, राइट। जैसे सर्कल में कोई चीज़ घूम रहा है तो एक टाइम के पीरियड के बाद वो वही उसी लोकेशन पे आ जाएगा, और SHM जो कर रहा है वो एक टाइम के बाद वहीं उसी पोजीशन पे आ जाएगा। जैसे देखिए ये यहाँ से चालू किया, यहाँ से चालू किया तो इधर घूम के इधर जाके वापस यहीं आ जाना चाहिए, उसी समय को तो एक टाइम पीरियड बोलते हैं। यानी उसका पोजीशन क्या हो गया, सेम। तो जो पोजीशन t टाइम पे है यानी कि sin 2 ओमेगा टी, वही पोजीशन t प्लस टाइम पीरियड के बाद होना चाहिए। तो यानी कि जहाँ भी t है उसको मैं t प्लस कैपिटल T से रिप्लेस करूँगा। तो ये हो गया sin, और 2 ओमेगा तो ऐसे ही लिख देंगे 2 ओमेगा, और जहाँ भी t है उसको मैं लिखूँगा स्मॉल t प्लस कैपिटल T। अब आपको सोचना है कि क्या t के जगह पर कुछ ऐसा मैं रख सकता हूँ जो चीज़ रखने पे वापस यही फंक्शन आ जाए, क्योंकि ये t टाइम पे पोजीशन था, तो t प्लस कैपिटल T टाइम पे भी वही पोजीशन आना चाहिए। तो इसमें क्या मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकता हूँ कि ये फंक्शन उसके जैसा बन जाए। तो उसके लिए मैं इसको देखते हैं क्या करें। 2 ओमेगा था यहाँ पे, तो 2 मैं लिख दिया, ओमेगा अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 ओमेगा टी आया, प्लस इस 2 ओमेगा को इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये 2 ओमेगा कैपिटल T आया, राइट। अब मुझे sin 2 ओमेगा टी चाहिए, यहाँ पे sin 2 ओमेगा टी था, तो ये टर्म एक्स्ट्रा आ रहा है मेरे लिए, ये टर्म। तो इसके कुछ वैल्यू के लिए ये हो सकता है क्या, तो बिल्कुल हो सकता है। इसका वैल्यू अगर 2 पाई हो जाए तो sin 2 पाई प्लस थीटा वापस sin थीटा हो जाता है। तो यानी ये ऐसा बन सकता है, और बनने का क्या कंडीशन है कि इसका वैल्यू 2 पाई होना चाहिए। ये पाई पे नहीं आएगा, पाई रहेगा तो इसका वैल्यू नहीं आएगा उतना, वही वैल्यू कब रिपीट करेगा, 2 पाई समय के बाद। तो इसको 2, क्योंकि साइन का ऐसे भी टाइम पीरियड 2 पाई होता है, 2 पाई के बाद देखिए यहाँ पे ग्राफ रिपीट करता है साइन का, इसके बाद वापस वही फिर से रिपीट होता है। तो 2 ओमेगा टी का वैल्यू 2 पाई होना चाहिए, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और साइन के सामने कितना रखना पड़ता है, 2 पाई के बाद रिपीट होता है, तो टी का वैल्यू आना चाहिए 2 पाई बाई 2 ओमेगा, 2 से 2 कट गया, तो पाई बाई ओमेगा आना चाहिए इसका। इसका टाइम पीरियड क्या है, पाई बाई ओमेगा लिख